घर से राशन और सब्जी लेने के लिए निकला लड़का अपने साथ दुल्हन लेकर आया। इसके बाद कैसे मचा बवाल, गाजियाबाद से आई हुई इस रिपोर्ट को देखिए। गाजियाबाद के साहिबाबाद कोतवाली में दुल्हन के जोड़े में खड़ी एक लड़की। नीली शर्ट में दिख रहा लड़का खुद को इस लड़की का पति बता रहा। कैमरा थोड़ा आगे और बढ़ता है। अब पीली साड़ी में कुर्सी पर बैठी इस कहानी की तीसरी किरदार यानी दूल्हे की मां। लॉकडाउन में जब पूरा देश अपने घरों में कैद है, उस दौरान ये परिवार कोतवाली पहुंचा है। लड़के की मां के मुताबिक बेटा घर से राशन और सब्जी लेने के लिए निकला था, लेकिन वापस अपनी दुल्हन को लेकर आया। लड़के की मां को अपने बेटे का इस तरह से शादी करना पसंद नहीं आया, सो मां ने कहा घर में न घुसना। इसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा। शादी का लाया है, मैं अंदर नहीं घुसने दे रही। कोरोना चल रहा, 2 महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आज निकल गया। ये जाता कर रहा, राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा। तो शादी का आपको इसने बताया? नहीं पता, ये लगा रहा है बहू का। लड़के के मुताबिक उसने शादी की है और उसके पास इसका सबूत भी है। हालांकि जब लड़के से सबूत दिखाने के लिए कहा गया तो वो नहीं दिखा पाया। वहीं लड़की का कहना है कि हमारी कंडीशन ऐसी थी कि शादी करनी पड़ी। हमने मंदिर में शादी करी है, आज हम मंदिर में गए थे, विष्णु दत्ती से हमारी बात हुई थी पंडित जी से, हमें परमिशन नहीं मिल पाई लॉकडाउन के कारण। तो ऐसे शादी कैसे हो गई? तुम कैसे शादी मान रहे हो सर? सर हमें खुद से शादी करी है, 2-3 महीने पहले शादी हम कर चुके हैं हरिद्वार में। अच्छा। तो सारे प्रूफ है हमारे पास, सारे प्रूफ है। सर हमने बात करी थी पंडित जी से, तो उन्होंने लॉकडाउन के बाद बोला था, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन ऐसी थी जो हमें इस तरीके से करनी पड़ी। लाख समझाने के बाद भी बेटे से मां की नाराजगी कम नहीं हुई और उसने घर के दरवाजे बेटे और बहू के लिए बंद कर दिए। अब इस लॉकडाउन में दोनों को किराए के घर में जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। लेकिन 4 मई के बाद सरकार लोगों को कुछ और ढील देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लॉकडाउन से मिली राहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि अब तक की तस्वीर बताती है कि लॉकडाउन से जबरदस्त लाभ और सुधार देश के लोगों को हुआ है। ऐसे में 4 मई से लोगों को कुछ और राहत मिलने की खबर है, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि अगर राहत मिलेगी तो किसे दी जाएगी, वो छूट कैसी होगी, क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन से आने जाने की छूट होगी और अगर होगी तो क्या शर्तें होंगी। इसको लेकर अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और कई अन्य जगहों पर फंसे लोगों को घरों तक पहुंचाने का प्लान है। इसके लिए सभी की जांच होगी। जांच में सब कुछ ठीक रहा तो घर जाने की छूट होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है जो छात्र, क्योंकि हमारे छात्र बहुत स्थानों पर स्थान पर रुके हुए थे और बड़ी कठिनाइयों का सामना भी वो कर रहे थे। हालांकि हम सब व्यवस्थाओं को देख रहे थे, लेकिन आज जो छात्र जगह जगह सीमाओं पर रुके हैं, उन स्थानों पर हमारे रुके हुए हैं, वो अब अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। अब जैसे नवोदय विद्यालय के हमारे जो छात्र हैं वो बहुत दूर दूर के, तो हमने पहले ही उनकी जाने की व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन इस आदेश के आने से उन छात्रों को सहूलियत मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों को नोडल अधिकारी बनाने होंगे, प्रोटोकॉल तय करने होंगे ताकि लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो दोनों राज्य एक दूसरे से सलाह मशविरा करेंगे और सड़क मार्ग से यात्रा के लिए आपसी सहमति जता सकते हैं। ये जो कैटेगरी है उसके तहत ही किया जाएगा और उनको करना शुरू हो जाएगा। और अब धीमे धीमे एक जो प्रोसेस है लॉकडाउन का, जो खुलने का, वो भी अब उसका भी निर्णय लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
जो और सहूलियतें हैं वो आने लगेंगी। मगर अब निर्णय क्या होता है मैं नहीं कह सकता अभी, मगर ये जो निर्णय है इसका आज केंद्र ने लिया है, उसका स्वागत है। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 दिन पहले ही इसका निर्णय कर चुके थे। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार आने वाले समय में लोगों के लिए कुछ ढील देने की तैयारी कर रही, जो शर्तों के साथ लागू होगी, यानी कि 4 मई के बाद भी भीड़ को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।